औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम बैक माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। Mixture when two or more than two elements are or compounds physically combined without any fixed ratio is known as mixture। जब भी दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स तभी तौर पर आपस में मिलते हैं मगर उसका कोई जो फिक्स रेशियो इसमें नहीं होता तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिक्स रेशियो से मुराद जैसे कि पानी अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक फिक्स रेशियो होता है, क्योंकि ये जो है ना ये फिज़िकली मिलावट है। वो केमिकली जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक फ़िक्स रेशियो होता है, जैसे कि दो हाइड्रोजन तो एक उसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। उसके बाद है द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिज़िकल मेथड्स। इनको हम वापस से अलग कर सकते हैं। जो हम मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें हम मिक्स करेंगे उसको हम अलग कर सकते हैं। एज ए फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके, एवापोरेशन यानी कि उसको एवापोरेट करके, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम इजीली किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए हम इसको अलग कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर विच आर शोन इन फिगर नंबर 1.5। ये दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर की दो अक़साम हैं, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In a homogeneous mixture, all substances are evenly distributed throughout the mixture: salt, water, air, blood. जो है ना हेमोजीनियस में जो है ना एक जैसे ही मिक्सचर मिक्स होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो उसके बाद है इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे चॉकलेट, चिप्स, कुकीज़, पिज़्ज़ा, रॉक्स, इसमें सेपरेटली कई चीज़ें मिक्स होकर ये चीज़ बनाई जाती हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा में भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, रॉक्स में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, चिप्स या बिस्किट वगैरह, चॉकलेट, उसमें कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। घर में जो आम सालन बनता है उसको भी आप हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल कह सकते हैं मिक्सचर की। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। कंपाउंड और एलिमेंट और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। एलिमेंट्स जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो बना होता है एक जैसे एटम्स से, और ये जो है ना कुदरती तौर पर मिल जाते हैं हमें, और दरियाफ्त कुदरती तौर पर हुए। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम की मिलावट की बिना पर, उनके मिलाप के बिना पर जो है कंपाउंड बनाए जाते हैं। उसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर फॉर्म द सिंपली मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स उनको आप फिजिकली मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एक नायाब किस्म की इनकी खासियत होती है कि उनका सिमिलरिटी एटम्स उसके मिलकर बनते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्क और कॉपर हो गया, ये जो है ना एक एलिमेंट है। उसके अलावा इनका जो है एटॉमिक नंबर भी सेम होता है सबका। उसके बाद है कंपाउंड का। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H2O एक एग्जाम्पल है कंपाउंड की, जिसमें क्या होता है, जो इस तरह का कंपाउंड में ये होता है कि उनकी एक नया कंपाउंड बनता है, नई खासियत होती है उसकी शिनाख्त भी नहीं होती है। जैसे कि पानी है H2O, वैसे H जो है गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जब वो दोनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं कंपाउंड तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो वो हमारे लिए जो है एक ज़िंदगी का सबब बनता है पानी। अगर दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स की सूरत में उनकी प्रॉपर्टीज दूसरी होती हैं और कंपाउंड की सूरत में उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर। और मिक्सचर की जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो सेम ही रहती है।
फॉर एग्जांपल अगर नमक है, नमक आप पानी में मिला देंगे तब वो नमकीन हो जाएगा, पानी भी नमकीन हो जाएगा। चीनी है, चीनी वैसे भी मीठी है, तो पानी में भी वो मीठी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन सेम ही रहेगी, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, उसका कोई कंपोजिशन नहीं होता फिक्स उसका। आप चाहे पानी में थोड़ी चीनी डालें तब भी वो मिक्सचर बन जाएगा, या पानी में ज़्यादा चीनी डालें तब भी वो मिक्सचर ही बन जाएगा, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इन सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। एलिमेंट्स को आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते, एटम्स को बिल्कुल जिस तरह आप जो है वैसे जो है इसके सब पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, मगर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। उसके बाद है कंपाउंड, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, इनको फिजिकली तौर पर सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट फिजिकली तौर पर। जैसे कि H2O का फिजिकली अलग नहीं कर सकते, पानी में से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते फिजिकली तौर पर, केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाए तब निकाल सकते हैं आप। उसके बाद कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। पानी में अगर फॉर एग्जांपल पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, आप उसको फिजिकली तौर पर अलग कर सकते हैं, पानी को एवेपोरेट करके डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। आपने जैसे कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, उनकी निशानियां हैं स्पेसिफिक, और वो एब्रीवेटेड हैं, उनका मुखफ़िफ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एवरी कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला, और हम कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मिक्सचर का कोई पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर में जो है कोई केमिकल फार्मूला शो नहीं किया जाता, इसमें 2 से 3 कंपाउंड्स मिलकर वो बनाते हैं, इसका कोई ना कंपोजिशन रेशियो होता है, ना इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला होता है। उसके बाद एलिमेंट्स आर होमोजीनस, एलिमेंट्स जो है वो होमोजीनस होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं एलिमेंट्स, सारे के सारे जो एलिमेंट्स का जो सब्सटेंस होगा वो सारे के सारे उसमें जो है ना एक जैसे एटम्स होते हैं। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, और कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो है बनावट है वो होमोजीनियस होती है जिस एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मिक्सचर्स हैव होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, और उसके बाद जो है जो मिक्सचर हैं, मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इसकी एग्जांपल, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की एग्जांपल। उसके अलावा जो है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजिंग, जैसे कि जो एलिमेंट्स में इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जिस तरह से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जिस तरह से बढ़ता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड्स में ये होता है कि उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो ज़्यादा जो है ना उनका मिक्स्ड उनका जो है ना फिक्स उनका मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट उनका फिक्स होता है। तो कोई भी कंपाउंड जैसे वाटर ले लें आप, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स की एग्जांपल ली जा सकती है। तो मिक्सचर्स डोंट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनमें जो है ना इनका ना कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना इसमें कोई फिक्स इसकी किसी भी किस्म की कोई भी किसी भी तरह से ये फिक्स नहीं होता है मिक्सचर का मतलब ये है कि मिलावट कोई भी चीज़ मिली हुई होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक अगर इसमें से आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह ही ये मैं इधर एक है टेस्ट योर सेल्फ, अगर जो भी बच्चा इसको सोल्व कर कमेंट्स बॉक्स में मुझे शो करेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं नाम शो करूँगा इसमें, तो मैं बताऊँगा कि किस बच्चे ने किस तरह से शो किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई सजेशन राय आप देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह ही अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।